हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है IPO में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो एक IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ये समझाया है कि IPO क्या होता है, IPO क्यों कोई कंपनी लॉन्च करती है और IPO कितने टाइप्स के होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको IPO के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। इस YouTube चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। मैं इसमें स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में कई लोग शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें उसका अच्छा रिटर्न मिल सके और लोगों को अच्छा रिटर्न मिलता भी है। शेयर बाजार अनिश्चितताओं से भरा बाजार है। इस बाजार की चाल पल भर में बदलती रहती है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आप भी अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते होंगे, लेकिन फिर आपको लगता होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही जोखिम है और पैसे डूबने का भी खतरा बना रहता है। दरअसल शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। बस आपको थोड़ा शेयर बाजार के बारे में जानना होगा, ये मार्केट कैसे काम करता है ये जानना होगा और आपको स्टॉक मार्केट पर नजर रखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि दुनिया के अधिकतर बिलियनर इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। फोर्ब्स बिलियनर 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 371 बिलियनर फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं। आप चाहे वेकेशंस पे हो, आप चाहे सो रहे हो, लेकिन आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता रहता है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से और पैसा बनता जाता है। इसलिए हमें भी इन्वेस्टिंग की आदत डालनी चाहिए, चाहे छोटे ही अमाउंट क्यों ना हो। वॉरेन बफे के बारे में कौन नहीं जानता। वो इन्वेस्टिंग के द्वारा ही 96 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, थर्ड रिचेस्ट पर्सन हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग कैरियर की शुरुआत 13 साल की उम्र से की थी। चलिए अब मैं आपको पहले IPO के बारे में जानकारी देता हूँ। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा मार्केट से कैपिटल इकट्ठा करने के लिए ये लाया जाता है। यह एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने का प्रोसेस है। जब कंपनियों को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट कराती है। कंपनी IPO के जरिए जो फंड इकट्ठा करती है वो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करती है। कोई कंपनी अपनी कर्ज चुकाने के लिए तो कोई कंपनी तरक्की करने के लिए इस फंड को खर्च करती है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए जो प्राइवेट कंपनी IPO लाती है वो दरअसल में आम लोगों और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स अलॉट करती है। आसान भाषा में समझे तो अब उस कंपनी का मालिक, उसे चलाने वाली फैमिली या कोई फाउंडर या फिर जो लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं वही नहीं है, बल्कि वो सब है जिन्होंने उस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट किया है। IPO में जो शेयर अलॉट होते हैं वो आमतौर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जहां लोग इन शेयरों की आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं। कोई कंपनी अगर IPO लाने की डिसीजन लेती है तो उसे सबसे पहले मार्केट रेगुलेटर बॉडी, जो कि सेबी है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। उस प्राइवेट कंपनी को पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक एप्लीकेशन जमा करना होता है सेबी के पास। उस डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के बारे में कुछ जानकारी होती है, जैसे अभी कंपनी के कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी पे कर्ज कितना है, कंपनी IPO के द्वारा जो पैसे उठा रही है मार्केट से वो उस पैसे का खर्च कहाँ करेंगे, किस मकसद से वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी जानकारी होती है उस डॉक्यूमेंट में।
इसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कंपनी के आईपीओ का DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले सेबी असेसमेंट करती है और अगर सब सही होता है तो कंपनी को आईपीओ लाने की परमिशन मिल जाती है। सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने शेयर के लिए बोलियां मंगवाती है। इसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स भाग लेते हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। आमतौर पर किसी भी कंपनी का आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है। इसी दौरान आपको उस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। किसी इन्वेस्टर्स को अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म से खोल सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि डीमैट अकाउंट हमेशा एक जानी मानी ब्रोकिंग फर्म से ही खोलना चाहिए। अब लोगों को शेयर अलॉटमेंट पेपर फॉर्म में नहीं बल्कि डीमैट फॉर्म में होता है, इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपके शेयर अलॉट होते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अब आप कोई चेक या कैश पेमेंट नहीं कर सकते। आपके डीमैट अकाउंट से आपका एक बैंक अकाउंट लिंक होता है। इसी अकाउंट से आपके आईपीओ के सारे लेन देन होते हैं। जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं हो जाते तब तक उतने रकम आपके अकाउंट में ब्लॉक रहते हैं। हर आईपीओ के लिए कंपनी शेयर का एक इशू प्राइस और एक लॉट तय करती है। एक रिटेल इन्वेस्टर एक बार में 2 लाख तक का ही इन्वेस्ट आईपीओ में कर सकता है। अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया है तो शेयर का अलॉटमेंट आईपीओ के बंद होने के बाद होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। DRHP को ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के जरिए उस कंपनी को आसानी से समझा जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट को मार्केट रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम सेबी है यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके सामने कंपनी के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें कंपनी से जुड़ी हुई अहम जानकारियां होती है। इसमें यह बताया गया होता है कि कंपनी बिजनेस कौन सी करती है, कंपनी की एसेट और लायबिलिटी क्या है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, आईपीओ के जरिए प्राप्त फंड से जुड़ी जानकारियां होती है और पॉसिबल रिस्क फैक्टर के बारे में भी बताया गया होता है। आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का यानी उस आईपीओ का DRHP को केयरफुल्ली पढ़ना चाहिए। DRHP में कई अहम जानकारियां होती है। इसके आधार पर आप कंपनी को समझ सकते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है इन्वेस्ट करने से पहले वो ये है कि कंपनी जो फंड इकट्ठा कर रही है आईपीओ के द्वारा उसका मकसद क्या है। अगर कंपनी कर्ज के बोझ से दबी है और वो इस बात का खुलासा भी DRHP में करती है कि वो इस इनकम यानी इस फंड का इस्तेमाल कर्ज भुगतान करने के लिए करेंगे, तो इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हालांकि अगर फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंशन के लिए भी किया जाता है तो फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर कंपनी पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो DRHP में ये बताती है कि आईपीओ के द्वारा जो वो फंड इकट्ठा करेंगे उससे वो अपना तरक्की के लिए खर्च करेंगे, तो ऐसे आईपीओ में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि आप सबसे पहले उस कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानें। जो लोग कंपनी चला रहे हैं आपको उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इसमें उस कंपनी के प्रमोटर, फाउंडर और अदर मैनेजमेंट ऑफिसर्स शामिल होते हैं। कंपनी ग्रोथ करेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रमोटर्स और उसके प्रमुख अधिकारी कौन हैं, क्या वो कैपेबल हैं, उनके पास कोई इस बिजनेस चलाने का पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि कंपनी के सभी तरह के प्रोफेशनल डिसीजंस इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। अगर कंपनी के पास अच्छी टीम है, उसके फाउंडर्स और उसके जो प्रमोटर्स हैं और उसके जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं वो कैपेबल हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी कौन सा कारोबार करती है और इसकी एक्सपेंशन प्लानिंग क्या है।
सबसे पहले आपको यह जानना है कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। क्या वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग सेक्टर में है, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, या वो फैशन एंड रिटेल सेक्टर से रिलेटेड है। उस सेक्टर में कंपनी की क्या पोजीशंस हैं, मार्केट में कितना % उनकी हिस्सेदारी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की पहुंच कहां तक है, कितने ज्योग्राफिकल एरिया तक वो कवर करते हैं, उस कंपनी की एक्सपेंशन प्लानिंग क्या है, कंपनी के अनुमानित लाभ क्या है। ये कुछ फैक्टर हैं जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में कोई कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं। और अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो इसमें आपको ही फायदा है, आपको ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो पांचवी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है रिस्क फैक्टर को जरूर ध्यान से पढ़ना है। कंपनी अपने DRHP में रिस्क फैक्टर के बारे में बताती है। एक इन्वेस्टर्स को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर डिपेंड करता है कि इस IPO में इन्वेस्ट करने से आपको फायदा होगा या नुकसान। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।